नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें अपन आज अब चर्चा करेंगे मेंचुरेशन या क्षेत्रमिति के ऊपर। ये हमारा टॉपिक है मेंचुरेशन। टॉप 25 बेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये टॉप 25 क्वेश्चन हम दो पार्ट में करने वाले हैं, दो पार्ट में। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा और हो सकता है कि आपको कम समझ में आए तो वीडियो रिपीट करना है, या मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा धीरे समझाऊँ या धीरे हो सके। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, एक धातु का खुला हुआ डिब्बा है ना। धातु का क्या है? खुला हुआ डिब्बा है। 60 सेंटीमीटर तो लंबा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा है और 23 सेंटीमीटर ऊंचा भी है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, इसके दो आयतन होंगे, एक तो आउटर है ना और दूसरा होगा इनर। एक होगा आउटर और दूसरा होगा इनर। आउटर तो मैं सीधा सीधा निकाल लूंगा कि इसकी जो तीनों साइड है उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं, जैसे 60 गुना 40 गुणा 23। ठीक है, ये मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा और अब मैं इसको कैलकुलेट भी करूं तो ये मेरे पास आ जाएंगे कितने? 2400 गुणा 23। इसको थोड़ा सा और आगे भी मैं मॉडिफाई करूं या आगे भी करना चाहूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा मेरे पास 55,200। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है ये, ठीक है, कि इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। तो 3 सेंटीमीटर मोटाई है तो मैं एक बार मोटाई भी देखते हैं इसकी। मान लो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ। घनाभ हमारे पास है क्या? घनाभ तो हमारे पास बना बनाया तो नहीं है, तो हमको बना लेते हैं एक बार कि मान लो कि ये इतना बड़ा सारा घनाभ है ना। इसकी जो ये वाली रेडियस है ना, ये वाली मोटाई है इसकी 3 और ये वाली मोटाई भी है 3। तो जब इनर वाली मोटाई की मैं बात करूं, इनर यानी अंदर वाली, तो देखो ये जो लंबाई है, क्या ये लंबाई है, तो कितनी कम हो जाएगी? 6 कम हो जाएगी। तो 60 में से 6 कम करूंगा तो कितने बचेंगे? 54 बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई में कितना होगा? ओनली 3 ही कम होगा क्योंकि एक ही हाइट है ये वाली। तो एक कम होगा तो 23 में से एक ही बार कम होगा तो कितना आएगा? 20। ठीक है, जैसे चौड़ाई कम हुई है वैसे ही इसकी लंबाई कम हुई है वैसे इसकी चौड़ाई भी कम होगी। तो 40 का कितना हो जाएगा? 34। देखो 34 तो हो गया। अब मैं इनको कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितने आएंगे? ये आ जाएंगे 36,720। अब मुझे करना नहीं है कुछ भी, एक छोटा सा काम और करना है कि मेरे को इस वाले का और इन दोनों का मेरे को डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा? मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को मिटा देता हूँ साइड में से। अब ये किसी काम का नहीं है। 18,480। अब देखो वो बोल रहा है कुछ कि डिब्बे में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का जो टुकड़ा होगा ना वो 0.5 ग्राम का होगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ 0.5 से मल्टीप्लाई। तो जो मेरे पास आएगी वैल्यू, वो वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास कितनी? मेरे पास वो वैल्यू निकल करके आएगी 9,240 ग्राम। ठीक है, और ये ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 9.24 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई? क्या छोटा सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, एक घन के कुछ आयाम है, यानी आयाम डायमेंशंस, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 है, 8 और 6 है। यदि इस घनाभ के किसी एक कोने के सबसे बड़ा घन काटा जाता है जो संभव है, तो शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये मेरे को निकालना है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मेरे पास ये क्या है? ये मान लो कि मेरे पास क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है,
अब मैं इसमें से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये मान लो कि 10 है, ये मान लो कि 4 है। अब मैं बोलूँ कि आपको इसमें अधिकतम लंबाई का क्या करना है, ये काटना है, वर्ग काटना है। तो वर्ग कितने लंबाई का कट सकता है ये आपको कैसे पता चलेगा, कि जो इसकी मिनिमम लंबा लेंथ होगी किसी की, जैसे इसकी 4 है तो इसमें अधिकतम ऊंचाई का 4 का ही कट सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसी में भी सेम टू सेम होगा। इसमें ये जो लेंथ है तो सबसे छोटी जो होगी उसी लंबाई का कट सकता है, यानी 6 का ही कटेगा। ठीक है, अब एक बात और मैं बताता हूँ। जैसे इन दोनों को मैं मिटा के मैं एक घन बनाता हूँ, घनाभ बनाता हूँ। एक बार घनाभ देखो, देखो यहाँ पे मैं एक घनाभ बना दिया। ये अपना घनाभ है। अब इसमें एक चीज़ और देखना, यदि मैं इसका एक टुकड़ा काट दूँ, एक भाग इसका काट दूँ, एक पार्ट में काट दूँ, है ना, तो फिर क्या मुझे को ये बताओगे कि इसकी जो क्षेत्रफल पे कोई अंतर पड़ेगा क्या। जैसे मान लो ये एक डिब्बा है, मैं इसको यहाँ से काटूँ तो बताओ ये वाली लेंथ है इसकी, एक बार कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसकी जो ये वाली लेंथ है वो तो इस वाली में ऐड हो जाएगी, है ना, यही कम हुई है, और ये वाली जो कम हुई है इतनी यहाँ पे बढ़ गई, तो इसके जो एरिया में कोई भी डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो अपन जो एरिया निकालेंगे इसके लिए वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे घनाभ का ही एरिया निकालेंगे, कोई चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आई है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस आगे हो जाएगा पी एल। ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, और मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ कि 10 गुणा, तो कितने हो जाएंगे 10 गुणा 8 प्लस आगे कितना होगा 10 गुणा 6, आगे कितना होगा, आगे होगा 8 गुणा 6। ठीक है, कर लो, देखो 80, 60 और 48 कितने हुए फिर, ये हुए हैं मेरे पास 2 गुणा 188। जब मैं इनको भी वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे 376 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आई है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर वैसे छोटा सा, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने समझी है वो भी आपको याद रखनी है कि ये चीज़ें इसमें होनी है एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आपको, आगे देखना है। एक लंबवर्तीय बेलन है, इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 46% कर दी गई है, और इसकी ऊंचाई है ना वो 261% एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है। तो इसके आयतन के प्रतिशत में निकटतम वृद्धि अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यदि 46% कम ही कर दिया है ना, 46% यदि कम ही कर दिया तो बचा कितना, आप मेरे को बोलोगे कि सर 54 बचा है अब, और देखो 261 बढ़ा दिया है तो हुआ कितना, 100% तो वैसे ही होता है, 261 बढ़ा दिए तो 361% हो जाएगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, परिवर्तन निकालना है, आयतन में परिवर्तन। देखो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, यानी सबसे ऊपर जो नया वाला है उसके नीचे जो मेन है गुणा कर दो 100 से। अब देखो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर एच ही आएगा और नीचे भी पाई आर स्क्वायर एच ही आएगा। अब वो एच में जितना जितना चेंज हुआ है वो ही चेंज होगा मेन, और कोई चेंज नहीं होगा। यानी जो रेडियस थी वो कितनी हुई, 54% ही बची है ना। 54% ही बची है। ठीक है, 54 का स्क्वायर था आर का, तो ये भी 54/100 है ना। और जो इसकी ऊंचाई थी वो कितनी हो गई, 361 हो गई गुणा 100। और परसेंटेज में निकालने के लिए मेरे को एक बार 100 से गुणा और करना पड़ेगा, तो एक 100 से तो एक दूसरा 100 कट ही जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब बाकी बची चीज़ें
54 का मैं वैसे स्क्वायर तो निकाल सकता हूँ कि 54 का स्क्वायर कितना होता है। तो कितना होता है, ये हो जाएगा 25 और 16, और कितना हो जाएगा 20 और 40, तो ये कितना हो जाएगा 29 16। ठीक है, 29 16। अब क्या करना है, 29 16 को 361 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे कितनी 4 संख्या छोड़ के 0। ठीक है, यही अपन को करना है। तो मैं तो कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ एक बार, या हो ही जाएगी वैसे। 216 को 361 से गुणा करोगे तो मेरे पास सीधी सीधी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 105, है ना, 105.2676, जिसको मैं ओनली ले सकता हूँ क्या, 105% ही ले सकता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि 100% तो रियल होता है ना, 100% तो क्या होता है, रियल ही होता है। बाकी चेंज कितना हुआ, तो 5% हुआ है इंक्रीज, है ना, इंक्रीज हुआ है 5%। तो 5% वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या ये बात तो समझ में आई है? आगे देखो, एक त्रिज्य खंड है, क्या है, त्रिज्य खंड है, एक 9 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या है। एक वर्ताकार चाप पर निर्मित है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है। यार इसका परिमाप और आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से कि ये कोई वृत्त है और यहाँ इसका केंद्र है, और केंद्र से ये मिलाने पे ये आएगा यूँ। ठीक है, इसकी ये वाली तो रेडियस है, ये वाली रेडियस है, और ये वाला इसका एंगल है थीटा। ठीक है, जो इसका चाप की लंबाई है एल, वो मैं निकाल लेता हूँ। एल कैसे निकालेंगे, तो एल मेरे को निकालना पड़ेगा थीटा बटे 360, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 2πr से। ठीक है, अब वैल्यू रख देता हूँ 18 बटे 360 डिग्री गुणा 2 गुणा कितना 3.14 और गुणा कितना 9। देखो क्या ये वाली तो पूरी वैल्यू कट गई, क्या तीनों की तीनों है, नीचे बचेंगे ओनली 10। जब मैं 9 को 3.14 से गुणा करूँगा तो देखो 36, फिर हो जाएंगे कितने 9 और 2 12, फिर हो जाएंगे 27, 27 और एक 28। एक संख्या छोड़ के मेरे को पॉइंट लगाना है ना, और 2 संख्या इधर है, तो टोटल तो 3 संख्याएं होगी, तो 8.26 के बीच में पॉइंट लगाऊंगा। अब इसका परिमाप निकालना है, तो देखो एक आर ये वाला, एक आर ये वाला, और एक एल ये वाला, तो कितना हो जाएगा परिमाप, परिमाप हो जाएगा 2 तो आर के बराबर और एक एल के बराबर। एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एल की वैल्यू है मेरे पास तो 18। ठीक है, और 2 आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सॉरी 2 आर की वैल्यू कितनी है 18, 2 आर की वैल्यू है मेरे पास 18, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 2.826, तो ये हो जाएंगे 20.8 आंसर। ठीक है, 20.8 आंसर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 20.8 ऑप्शन नंबर डी। एक खोखला बेलनाकार खोल 7 सेंटीमीटर 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे घनत्व वाली किससे बना है, धातु से बना है। आगे क्या होता है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं कम से कम कितनी है, क्रमशः कितनी है 1 और 2 सेंटीमीटर। तो खोल का भार ग्राम में क्या है, सबसे पहले तो इसका जो क्या है आयतन बताओगे आप लोग। तो इसका आयतन होता है कितना, πr²h। तो एक को अपन लेंगे कैपिटल, एक को लेंगे स्मॉल। ठीक है, तो जो इसका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को मैं डेल्टा मान लेता हूँ, या कुछ भी मान सकते हो, उसको कोई रीज़न है नहीं कि क्या मानोगे।
देखो पाई आर स्क्वायर एच, मैं ये ले लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। इनकी वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं कि इसकी ले रहा हूँ मैं वैल्यू 2 और इसकी ले रहा हूँ वैल्यू 1। एक बार इनको कॉमन ले सकते हो तो ले लो, तो पाई एच तो आ जाएगा। एक बार देखो, जो इसका फॉर्मूला होना है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको डेल से लिखता हूँ, और 4/3 पाई आर क्यूब, देखो 4/3 पाई आर बड़ा वाला क्यूब, फिर आ जाएगा 4/3 पाई आर छोटा वाला क्यूब। ठीक है, तो 4/3 और पाई मेरे पास कॉमन आएगा, और इस ये वाला जो आर है पहला वाला, इसको मैं ले लेता हूँ 2 और इसको मैं ले लेता हूँ 1। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 कितने होते हैं 7, तो यहाँ पे आएंगे 7। देखो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7, तो पहला वाला 7 तो कैंसिल हो गया, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि इसका जो भार है वो ज्ञात करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना होगा, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ इनको 7 से। सात से गुणा कर लेता हूँ। 7 से गुणा करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे कितने 205.4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 5 ठोस घन है जिनको प्रत्येक का आयतन 39,403 है। प्रत्येक सिरे को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है और घनाभ का पार्श्वीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये मेरे को। ठीक है, मान लेता हूँ कि मैं घनाभ की जो साइड है वो ए है, घनाभ की साइड क्या है ए, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इसका क्यूब रूट लेना होगा, और 39,403 किसका क्यूब रूट है ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखो ये क्यूब रूट होता है कितने का 34 का, कितने का होता है 34 का। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 5 घन है, 1 2 3 4 और 5, इनको मैं जोड़ के घनाभ बना रहा हूँ, है ना, घनाभ बना रहा हूँ। सबकी साइड एक एक है, ए है, तो एल जो होगा ना वो 5a के बराबर हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई है या चौड़ाई है वो भी कितने के बराबर हो जाएगी a के बराबर, जो हाइट है वो भी a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब जो मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया, तो एरिया मेरे पास क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है LB प्लस BH, है ना, प्लस HL, और इन सब का मल्टीप्लाई होता है किसके साथ 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई, देखो L और B जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, पर मेरे को एक बात और चेंज करनी है इसमें, कि इसमें ना पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल वो नहीं पूछ रहा है, पार्श्वीय पूछ रहा है ना, तो पार्श्वीय का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। पार्श्वीय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्श्वीय का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2HL प्लस B, है ना। 2H का मतलब क्या है 2A, और देखो इसका मतलब 5A, B का मतलब A, तो 6A हो गया। तो जो टोटल बनेगा मेरे पास वो बनेगा 12A²। ठीक है, A की वैल्यू 34 है, तो 12 गुणा 34 गुणा 34। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर निकल कर के आएगा ना वो आएगा ज़्यादा नहीं 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आंसर निकल कर के आएगा 13,872। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके,
आगे देखो, यदि लंबवर्तीय बेलन है एक, इसकी जो आधार की त्रिज्या वो 18% कम कर रहे हैं और ऊंचाई कम कर रहे हैं, 141% बढ़ा रहे हैं, तो इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि का निकटतम पूर्णांक क्या है? आसान सा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, पर फिर भी देख ही लो। ठीक है, 18% कम हो रहा है, 18% कम हो रहा है तो बचेगा कितना? 82%, है ना। 241 ऊंचाई बढ़ी है तो बढ़ेगी कितनी? पूरी 100% होती है, 141 बढ़ के 241 हो जाएगी। ठीक, देखो चेंज ही निकालना है ना, निकटतम चेंज। देखो कैसे निकालते हैं, वी डैश अपॉन वी गुणा कर लो 100 से। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर एच ही आना है, नीचे भी पाई आर स्क्वायर एच ही आना है। चेंज किस में होगा? रेडियस में। कितनी हो रही है? 82% ही बच रही है, तो 82% बच रही है, तो 82% ही निकाल लो। 82 है ना, और वो दूसरा कितना जा रहा है? 241। गुणा में कितनी बार? 100, 3 बार, 2 3 4 5 6 जीरो, और गुणा कर लो कितने से? 100 से। 2 जीरो से कितनी? 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो बाकी बचेगा क्या? 82 का स्क्वायर में निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 6404 और 1632, तो ये हो जाएगा 6724, और इसको गुणा करना है आपको 241 से। गुणा तो अपन कर ही सकते हैं, पर कितने आएंगे गुणा करने पे? गुणा करने पे मेरे पास आ जाएंगे 162,0484। नीचे कितनी संख्याएं छोड़ के जीरो है? 4 संख्याएं, तो 4 छोड़ के जीरो लगा दूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 162%। देखो 100% तो रियल वैल्यू होती है, क्या होती है? 100% रियल वैल्यू, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा? 62% इंक्रीज होगा। ठीक है, 62% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आई क्या ये वाली भी? देखो, एक लंबवर्तीय बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या है 27%, कम कर रहे हैं और ऊंचाई 165 बढ़ रही है, तो इसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो निकटतम पूर्णांक मेरे को निकालना है, या निकालना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, देखो 60% कम कर रहे हैं, 27% कम कर रहे हैं, तो बचेगी कितनी? 63%। हाइट 165 बढ़ा रहे हैं तो होगी कितनी? 265, है ना, क्योंकि 100% तो प्योर ही होती है हमारे पास रियली। ठीक है, आगे देखो, मेरे को निकालना है चेंज, तो वी डैश अपॉन वी गुणा 100। अब देखो, पाई आर स्क्वायर ऊपर भी और पाई आर स्क्वायर नीचे भी, चेंज किस में होगा? ऊपर वाले आर में। कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? ओनली 62 या 63, तो मैं इसको पहले से हटा देता हूँ, 63% ही निकालना है मेरे को, तो 63 निकालूँ पहले, तो 63, फिर भी 63, और फिर कितना? 265। ठीक है, और फिर कितना? जीरो, क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है। नीचे कितनी हो जाएगी? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 जीरो तो कट ही जाएगी आपस में, ये वाली 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो। ठीक है, देखो 63 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3609, है ना, फिर हो जाएगा 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 3969, है ना, तो ये हो जाएगा 3969, और मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे? 265 से। नीचे कितने जीरो है मेरे पास? 4 जीरो है। देखो आगे, तो ये बचेगा कितना? ये मेरे पास बचेगा कितना? गुणा करेंगे 105, फिर पॉइंट लग जाएगा 1786, तो यानी 100% तो रियली होता है, और ये एक्स्ट्रा कितना है? 5%, तो 5% का इंक्रीज होगा। किसकी तरह? ये होता है कॉर्पोरेट की सैलरी की तरह, कॉर्पोरेट की सैलरी की तरह ना। ठीक है,
आगे देखो, 1215 मीटर स्क्वायर और 1134 मीटर स्क्वायर आयाम वाले फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। संख्या बाद में ज्ञात करना है, पहले कर निकालना है। GCD क्या होता है ये हमने समझा रखा है इसी चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो कि GCD कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको इसमें मीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 1115, पहले हो जाएगा 1115, है ना, ये सेंटीमीटर है। दूसरा कितना 1215 है ना, हाँ है तो 1215, 1215 ही है, 1215। दूसरा क्या है 1134, दूसरा है कितना 1134। इनका जो अंतर आओगे आप वो हो जाएगा 81। अब क्या करना है, छोटे छोटे दोनों का GCD भी निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 81 गुणा 14 होता है, तो 81 हो जाएगा इसका GCD। तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों को डिवाइड कर लो, 1215 गुणा भी 81 और फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1134, इसको डिवाइड भी कर लो 81 से, तो ये हो जाएगा कितना 15 गुणा 14 इक्वल टू 210। तो 210 टाइलों की इनको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो, यदि एक लंबवर्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 28% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई को 141 बढ़ा दिया जाए तो परिवर्तन ज्ञात करना निकटतम। ठीक है, देखो 28% वो रेडियस कम कर रहा है, तो क्या 72% बच जाएगी क्या, है ना। 241 बढ़ा रहा है तो क्या 241 बच जाएगी क्या, 141 बढ़ा रहा है तो 241 बच जाएगी क्या, आप बोलो कि हाँ, तो ठीक है, आपकी बात मान ही लेते हैं फिर। देखो V' गुणा 100 आपको पहले बता रखा है कि बाकी सारी चीज़ें कट जाती है, बचेगा क्या रेडियस में जो चेंज होगा वो, है ना। तो कितना हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई कितना 241, जो इसमें हाइट में चेंज हुआ है परसेंटेज वाला 100 और नीचे कितना 3 बार 100, है ना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 72 का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हो तो निकाल लो, वैसे गुणा ही कर लेना, वैसे कोई ज़रूरी तो है नहीं। देखो 124 यह आ जाएगा 124 9 3 4 4, 2 4 जीरो छोड़ के पॉइंट लगाना तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 125% हो जाएगा। ठीक है, अब 100% तो रियल होता है, तो कितना चेंज हुआ प्लस के 25%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी। ओके, थैंक यू सो मच। SSC GD एवरेज नंबर सिस्टम सिंपल इंटरेस्ट जैसे सारे टॉपिकों के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बन रखी है पूरी, जिसमें जितने भी टॉपिक है सारे के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, या आप इनको बोल दे सकते हो टफ क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसी तरह NTPC ग्रेजुएशन लेवल के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट पार्ट है, जिसमें सारे वीडियोज अपलोड है हमारे। इनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबकी। इसी तरह से रेलवे की भी प्लेलिस्ट का PYQs है अपने पास, जिसमें प्रतिशत RPF के कांस्टेबल के और साथ में टेक्नीशियन के सारे वीडियोज है जिनमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यदि आपको टेलीग्राम पे SSC एग्ज़ाम्स या रेलवे एग्ज़ाम्स की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है SSC नोट्स है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो SSC बुक्स 02, ये सर्च करोगे तो ये वाला आइकन होएगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।